Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to start a new chapter from class 7th, chapter number 13, motion and time. Time and motion. So, you do almost all everyday work at a certain time. The understanding of time is essential for carrying out our daily activities. आप डेली वर्क करते हो बट आपकी हर एक एक्टिविटी के लिए टाइम रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हो मॉर्निंग में तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है. आप स्कूल आते हो तो स्कूल पहुंचने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है. आपकी रिसेस का पर्टिकुलर टाइम होता है. तो सिमिलरली यू नीड टू नो टाइम. आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे स्कूल आ रहे हो, किस टाइम पे आपका फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम आ रहा है, या द टाइम यू शुड गो टू बेड. हाँ, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम टाइम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. सो वी नो द टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स. हम किसकी हेल्प से टाइम देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लॉक या फिर वॉचेस. ठीक है. नाउ पुराने टाइम में, एशियन टाइम में जो लोग हैं वो टाइम कैसे देखा करते थे? One second. So, measurement of time in Asian periods. Okay. So, in ancient time, people did not have clocks. पुराने टाइम में लोगों के पास क्लॉक या वॉचेस नहीं हुआ करती थी टाइम देखने के लिए. बट उन लोगों को भी टाइम का इम्पोर्टेंस पता था. अब हमारे एंसेस्टर्स है, दे यूज नेचुरल इवेंट्स. वो नेचुरल इवेंट्स यूज करते थे दैट रिपीट रेगुलरली. जैसे after definite interval of time to measure time. For example, जैसे कि the time taken between sunrise to the next sunrise was a day. अब जैसे उन लोगों को पता होता था कि जैसे आज सनराइज हुआ है और फिर कल सनराइज होगा. ठीक है. तो वो पूरा क्या है? एक डे है. सनराइज होता है तो डे होता है, यानी उसको हम सोलर डे बोलते हैं. मून निकलता है, जब न्यू मून आता है तो वो न्यू मून से एक नेक्स्ट न्यू मून तक एक पूरा मंथ होता है. ठीक है. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन इवोल्यूशन अराउंड द सन इज नोन एज कॉल्ड अ ईयर. तो उन्हें पता था कि डे क्या होता है, मंथ क्या होता है और ईयर क्या होता है. ऐसे वो टाइम को आइडेंटिफाई करते थे. नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस जो एशियन टाइम में पुराने ज़माने में यूज़ होते थे उन्हें हम बोलते हैं सन डायल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक. नाउ measurement of time. We need to measure time intervals which are much shorter than a day. Clocks है, watches है, ये common things है जो time measure करते हैं. All clocks and watches use the simple principle. एक ही principle पे चलते हैं clocks और watches, जिसको हम बोलते हैं periodic motion for measuring time. अब you have learned in previous classes that motion that repeats itself at regular interval of time is called periodic motion. Periodic motion क्या होता है? ऐसा motion जो अपने regular interval पे repeat करता है. ठीक है. टाइम के साथ उसको हम बोलते हैं रेगुलर. समझ में आया पीरियोडिक मोशन? टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग clocks and watches use periodic motion. One of the most common devices that use periodic motion is simple pendulum. ठीक है. तो सिंपल पेंडुलम होता है, उसमें होता है पीरियोडिक मोशन. ठीक है. अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल. एक छोटी सी मेटल बॉल होती है जिसको हम बोलते हैं बॉब. ठीक है. और वो बॉब एक थ्रेड के साथ अटैच्ड होती है. ठीक है. फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. आप उस थ्रेड को किसी भी चीज में बांध देते हैं. ठीक है. एक रिजिड सपोर्ट में बांध देते हैं. तो सच अगर हम एक थ्रेड, एक बॉब को एक थ्रेड से, जो कि एक थ्रेड से अटैच्ड है, और उसको हम एक रिजिड ऑब्जेक्ट के साथ बांध देते हैं तो क्या होगा? वो जो बॉल है वो फ्रीली स्विंग करेगी, मूव करेगी. ठीक है. बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट करेगी. यहाँ आपको आपको दिख रहा है सिंपल पेंडुलम कैसा है? नीचे बॉब है, थ्रेड है और एक ऊपर रिजिड सपोर्ट है. अब जैसे ही आप उस बॉब को, उस बॉल को छोड़ोगे तो वो आगे पीछे मूव करेगी, जिसको हम बोलते हैं बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट. नाउ द मोशन ऑफ अ पेंडुलम
वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय गैलीलियो। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम किसने स्टडी किया था? गैलीलियो ने। तो सिंपल पेंडुलम का डायग्राम आपको यह दिख रहा है, ठीक है। नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम, कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द पेंडुलम, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो लेंथ है थ्रेड की, जो लेंथ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। सेकेंड है मीन पोजिशन ऑफ द बॉब। मीन पोजिशन ऑफ द बॉब मतलब ऐसी पोजीशन जहां पर बॉब है रेस्टिंग पोजीशन में, मतलब ओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ओ लिखा हुआ, तो वो ओ जो है वो है मीन पोजीशन ऑफ द बॉब। सेकेंड है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब, द पोजीशन वेयर द बॉब इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। बॉब का सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब। जैसे ए और बी, ए और बी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है बॉब की। नेक्स्ट इज ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम क्या होगा? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब जब वो ओ से ए पर जाएगा, फिर बी पे आएगा, फिर वापस ओ पे जाएगा, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन जब होगा तो उसको हम बोलेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन जब होगा उसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, देन अगेन बी टू ए, उसको हम बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एज द पेंडुलम ऑसिलेट टू एंड फ्रो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ए एक एंगल बना रहा है, बी एक एंगल बना रहा है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम एंगल बनेगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। ओके, जैसे कि ए एन ओ ये एक एम्पलीट्यूड है, बी एन ओ एंगल जो बन रहा है ये भी एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ऐसा टाइम जिसमें पेंडुलम को एक कंप्लीट इतना टाइम जब पेंडुलम एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू ट्रैवल ए टू बी, ए से बी और वापस बी से ए पर आने में उसको जितना टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम मतलब द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द पेंडुलम इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं पेंडुलम के, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, now there is an activity to measure the time period of a simple pendulum। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम की का हम टाइम पीरियड कैसे आइडेंटिफाई है, कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना है, सेट अ सिंपल पेंडुलम लेना है। ठीक है, अबाउट 1 मीटर, मूव द बॉब टू वन साइड एंड रिलीज द बॉब। एक साइड से आप बॉब को पकड़े और दूसरी साइड और उसको वहां से रिलीज कर दे। सो मेजर द टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। उसको 20 बार ऑसिलेट करने दो और आप स्टॉप वॉच में टाइम मेजर करो कि वो कितना टाइम ले रही है। फिर आपको क्या करना है, उसी टाइम को रिकॉर्ड करना है। रिपीट द एक्टिविटी 3 टाइम्स। यही एक्टिविटी आप 3 टाइम्स रिपीट करेंगे ताकि आपके पास एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन आ सके। ठीक है, समझ में आया आपको?
Now the time period of the pendulum does not depend on upon displacement of the pendulum. टाइम पीरियड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और मास ऑफ द बॉब. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमेशा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, हमेशा लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करेगा. नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. यूनिट्स देख लेते हैं टाइम और स्पीड के. तो बेसिक यूनिट होता है टाइम का सेकेंड, और लार्जर यूनिट होता है मिनट्स, आवर्स एक्सेट्रा. बेसिक यूनिट हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और लार्जर यूनिट की बात हम करेंगे तो किलोमीटर पर आवर. एशियन टाइम का मैंने आपको बता दिया. एशियन टाइम में सन डायल्स यूज होते थे, वाटर क्लॉक्स यूज होते थे और सैंड क्लॉक्स यूज होते थे, ठीक है. ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है सन डायल है, सेकंड है वाटर क्लॉक और थर्ड है सैंड क्लॉक जो एशियन टाइम में यूज होते थे. ये देखो आपको दिख रहा है सन डायल सन से चलता है, वाटर डायल वाटर, एंड ऑफ कोर्स सैंड क्लॉक सैंड की हेल्प से चलेगा. नाउ मेजरिंग ऑफ स्पीड. स्पीड कैसे मेजर होती है, ठीक है, स्पीड के बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं. स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अब फॉर एग्जाम्पल स्पीड होती क्या, व्हाट इज स्पीड? स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ यूनिट ऑफ टाइम. कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉल है, एक बॉल को आपने फेंका, ठीक है. अब वो बॉल कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर, ठीक है. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस, अगर एक कार है वो 100 किलोमीटर चल रही है 2 आवर्स में, तो स्पीड क्या हुई कार की? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है. स्पीड तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 100 किलोमीटर्स, और टाइम कितना ले रही है 2 आवर्स, तो 100/2 इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. नाउ इफ वी नो द स्पीड ऑफ द कार एंड द टाइम वी कैन फाइंड द डिस्टेंस. अगर हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से. ओके ओके स्टूडेंट्स. सो टू मेजर स्पीड, स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है. स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स. व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर यूज होता है. देन ओडोमीटर. ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल. ओडोमीटर क्या करता है, हमारे व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको मेजर करता है. ये आपने देखा होगा ऑलमोस्ट आपके एक्टिवाज हुए, आपके कार्स हुए, उसमें स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर बोथ आर देयर, ठीक है. आप अपने डैशबोर्ड, कार के डैशबोर्ड पे देखोगे या टू व्हीलर के डैशबोर्ड पे देखोगे तो आपको स्पीडोमीटर या ओडोमीटर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है. The meter fitted on the top of the handles of scooters, motorcycles have inbuilt. उनमें अपने आप आता है speedometer and odometer. Okay, students. So I hope you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section. About motion we are going to learn in the next video. By that time, keep learning and be safe. One more important thing I need to tell you that आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करने रहेंगे, और प्रोजेक्ट की डिटेल एज सून एज पॉसिबल मैं आपको जल्दी ही दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.